ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और कई जगह पाया भी गया है, क्योंकि नगर निगम का इलेक्शन था, उसमें छेड़छाड़ करता हुआ चुनाव अधिकारी ही पाया गया। इनको दलित वोट दे नहीं रहा, पिछड़ा वर्ग दे नहीं रहा, तो इनको वोट दे कौन रहा? कुछ ना कहीं तो ईवीएम वीवीपैट में खेल है, तभी तो हो रहा है मैटर। पूर्ण रूप से आज के समय में ईवीएम से भरोसा उठ चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये झोल करती है, ये बेईमानी करती है, तभी इसके कैंडिडेट जीतते हैं। कहीं भी ईवीएम में माकपोल होता है या मशीनें दोबारा वो करी जाती हैं तो सब बीजेपी को वोट क्यों निकलता है? हम लोग जो वोट डालते हैं वो वोट हम लोगों के पक्ष में नहीं जाता है। ज़्यादा विश्वास ईवीएम पर लोगों का नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बैलेट पेपर पर ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे और वीवीपैट को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं, वहां पर जिस तरह से दलीलें पेश की गई हैं कि बटन कोई भी दबाया जाता भाजपा में और कई सारी ईवीएम मशीन में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले हैं। जनता क्या कुछ सोच रही, क्योंकि चुनाव से एक दिन ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा फैसला लिया है, चुनाव आयोग से दलीलें मांगी है। कैसे देख रहे हैं? ईवीएम पे लगातार सवाल उठाते आई है। पब्लिक के बीच में जाती हूँ, ग्राउंड पे जाती हूँ, वहाँ भी जनता का जो सवाल होता है वो ईवीएम को लेके होता है। तो इसको कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर अब संज्ञान लिया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है उस कुछ ना कुछ तो सही होगा, तभी तो कहा है। कारण का निवारण होना चाहिए। भाई इनको दलित वोट दे नहीं रहा, पिछड़ा वर्ग दे नहीं रहा, तो इनको वोट दे कौन रहा? कुछ ना कहीं तो ईवीएम वीवीपैट में खेल है, तभी तो हो रहा है मैटर। हाँ? गांव में हम तो गांव देहात से आते हैं मैम, कौन से ये देहात से आते हम हमारा लोकसभा श्रावस्ती है। वहाँ पर जनता के बीच में जाइए तो जनता तो ये कहती है कि सर नेताजी हम तो वोट जो है भरते ही हैं, लेकिन ये वोट जाता कहाँ है? हम वोट तो साइकिल का बटन दबाते हैं, लेकिन ये भाजपा के कैसे जो है कैंडिडेट जीत जाता है? लोगों को पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से आज के समय में ईवीएम से भरोसा उठ चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये झोल करती है, ये बेईमानी करती है, तभी इसके कैंडिडेट जीतते हैं। इसलिए वो आज किसान, मजदूर, गरीब से गरीब तबके के लोग ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। और आपको मैम पता होना चाहिए कि जहाँ से ये देश, जिस देश से ये ईवीएम का जन्म हुआ है, आज वहाँ भी ईवीएम का जो है बहिष्कार हो चुका है। वहाँ भी लोग ईवीएम का पर भरोसा नहीं करते हैं। तो भारत जैसे जो है लोकतांत्रिक, पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आज यहाँ पर जब जनता मांग नहीं कर रही है तो क्यों ईवीएम से चुनाव करवाया जाता है? बैलेट पेपर का ही लेकर आया जाए, जिस पर लोगों का विश्वास हो, तभी हम कह सकते हैं कि हम भारत के सबसे ही सुंदर लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इसलिए ईवीएम का बहिष्कृत होना चाहिए। हाँ। क्या लगता है कि ईवीएम से ये धांधली होती है या धांधली होती आई है, जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया है सबूत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव जीते हैं सब ईवीएम के दम पे ही जीते हैं। पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उसका जांच होना चाहिए ना, उसका निवारण होना चाहिए। हटाइए ईवीएम, कराइए चुनाव जो हैं वीवीपैट से। कैसे देखते हैं ईवीएम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं लगातार, अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है? ये सुप्रीम कोर्ट अगर करना चाहे तो उनके लिए बहुत सबूत है उनके सामने। अगर वो करना चाहें ईमानदारी से, अगर कानून का पालन करा दें। अभी परसों केरल में जो माकपोल में निकली हैं वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। इसके पहले एमपी में भी देखा। आखिर बीजेपी की ही वोट क्यों निकलते हैं? कहीं भी ईवीएम में माकपोल होता है या मशीनें दोबारा वो करी जाती हैं तो सब बीजेपी की वोट क्यों निकलता है? तो अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? एक छोटा सा भाई उनके अधिकारियों के सामने जो सिस्टम में बैठे हैं उनके सामने माकपोल हो रहा है। कोई भी आप बटन दबाइए, पर्चियाँ निकल रही हैं, ज़्यादा बीजेपी की निकल रही हैं। बीजेपी के ही पर्चियाँ क्यों निकलती हैं? तो बेईमानी तो हो रही है। लगता है बेईमानी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 100% हो रही है। और 20 बार सबूत आए हैं सामने, जनता ने भी देखा है, तमाम लोगों ने, मतलब इनके अधिकारियों के सामने भी सब कुछ हुआ है। आप उस पर कार्रवाई करना चाहें तो सबूत बहुत हैं उनके पास, और बिना जब तक ईवीएम नहीं हटेगी निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। ईवीएम सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या उम्मीदें हैं? जनता को आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद क्या? अब 5 साल से सुप्रीम कोर्ट को देख ही रहे हैं। एक डिसीजन सिर्फ हुआ है, वही जो कुछ हुआ है खोलने वाला, जो इनका चंदा चोरी वाला खोला है। अगर वो खोलना चाहें तभी बहुत सारे मुद्दे हैं खोलने के लिए। कर्ज माफ़ी है, कोई किसी के 12,000 करोड़ कोई मुफ्त माफ़ कर देगा? कितना लेन देन हुआ होगा उसमें?
और अभी तो पीएम केयर फंड खुल जाए तो उसमें सारी वसूली तो उसमें सामने आ फिलहाल जाएगी। ठीक चुनाव से एक दिन पहले का ये जिस तरह से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे की है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं धांधली को भी इससे रोक लिया जा सकता है? अब वो यही अब कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग, अब यही बहाना बना देंगे कि अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। टीएन सेशन की जरूरत है। इस समय चुनाव कराने के लिए टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है, तभी भारत के लोकतंत्र में बदलाव आएगा और ये जुल्मी सरकार हटेगी। चुनाव आयोग पे और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सख्त हुआ है ईवीएम को लेकर, जिस तरह से दलीलें रखी गई हैं, क्या लगता है सर चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस तरह से अब कोई धांधली होने की ना होने की क्या चांसेस हैं? अब ईवीएम से चुनाव होगा तो चांसेस तो रहेंगे ही। सुप्रीम कोर्ट अगर ईवीएम को हटाता है स्वागत है, उसके फैसले का स्वागत करेंगे हम लोग, विश्वास है हो सकता है हटाए। अच्छा, जनता आपको भी लगता है कि ईवीएम से धांधली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सर सभी लोग कह रहे हैं। ईवीएम से धांधली हो सकती है, ये जो इस तरह से दलीलें रखी गई हैं कि हम बटन कहीं के किसी भी पार्टी का दबाते हैं, जाता भाजपा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग जो वोट डालते हैं वो वोट हम लोगों के पक्ष में नहीं जाता है, क्योंकि ईवीएम से चुनाव कराना निष्पक्ष चुनाव नहीं माना जाता है। बैलेट पेपर से चुनाव जो हो रहा था, इससे बहुत अच्छा चुनाव था, जनता इससे खुश थी। ईवीएम से धांधली होता है। और आगे हम सोचे एक बात यह है कि जिस देश ने ईवीएम बनाया वहाँ ईवीएम क्यों बंद कर दिया गया, वहाँ क्यों बैन हो गया, वहाँ क्यों बैलेट से हो रहा है? ये भी सोचने वाली बात है कि जिस देश ने ईवीएम का निर्माण किया, ईवीएम को बनाया, उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं, बैलेट से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है ना। तो ऐसे यहाँ भी होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो निष्पक्ष नहीं होगा? नहीं, ईवीएम अरे ईवीएम से कराते हैं तो ऐसा है कि ईवीएम से तो उसी का ही सरकार बनता है, और उससे अच्छा अगर बैलेट पेपर से करा के होता है तो वो सबसे अच्छी बात रहती है। लोग यही चर्चा करते हैं कि बैलेट पेपर से हो जाए तो अच्छी बात है। ज़्यादा विश्वास ईवीएम पर लोगों का नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बैलेट पेपर पर ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग। आपको लगता है धांधली होती है? जी, धांधली तो होती है। अगर होती नहीं तो इस पर चर्चा क्यों लोग करते? होती है तभी करते हैं। सर, आप मानते हैं कि ईवीएम ठीक है? ईवीएम गलत है, छेड़छाड़ की जा रही है। कई जगह ऐसे जगह पर जो है पाया गया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, और कई जगह पाया भी गया है, क्योंकि नगर निगम का इलेक्शन था, उसमें छेड़छाड़ करता हुआ चुनाव अधिकारी ही पाया गया। इसलिए ईवीएम बिल्कुल संदिग्धता के घेरे में है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले, इस पर जो है कार्रवाई हो या बैन हो, और बैलेट पेपर जो हमारी पहले से ही काफ़ी पुरानी जो है परंपरा थी, उसी के अनुसार चुनाव कराया जाए। हमारे अन्य देश बड़े बड़े, अमेरिका है, रूस है, चीन, जापान है, वहाँ बैलेट पेपर ही मान्य है और ईवीएम का कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे रखा गया। चूँकि हम लोग मताधिकार का प्रयोग करते हैं, हमारे मत का निष्पक्ष जो है उसमें निष्पक्षता लाई जाए, हम लोग ये जान सकें कि हमारा वोट जो हम 5 साल के बाद सरकार चुनते हैं वो ईमानदारी पूर्वक जिसको हमने चुना है उसको गया है अथवा नहीं गया है। मतलब ये जो जनता है ये भी सोच रही है, इसको भी डाउट है कि ईवीएम से गड़बड़ी छेड़छाड़ी की जाती है? बिल्कुल की जाती है, बिल्कुल की जाती है, निसंदेह, कोई संदेह नहीं है इसमें, और निष्पक्षता को बनाए रखना चाहिए। ये सरासर गलत हो रहा है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और कई जगह पाया भी गया है कि छेड़छाड़ की गई है। कैसे देखते हैं ईवीएम पे? ईवीएम में धांधली हो रही है भाई, धांधली हो रही है और क्या। तमाम चक्कर ट्राई लोग कह चुके हैं। दिल्ली भी लोग जो है जंतर मंतर पर बैठे रहे, सब दिखाएं सबका, तब वही सरकार नहीं मानता है। ज़बरदस्ती है ना, जनता का विश्वास खत्म कर दी है। आपको लगता है ईवीएम से चुनाव होता है तो उसमें धांधली होती है? बिल्कुल होती है, दो राय नहीं है। धांधली अगर ना होती तो लोग भी परेशान है। वोट जो है जब तक बैलेट से ना हुई तब तक सही ना हुई।
तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह से जो सुनवाई हुई है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर, ये एक तरह से लोगों के लिए या लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरह से कदम उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? और ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव होना, वोटिंग होना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।